नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर ही है। इसकी 2 यूनिटें दोस्तों कवर कर दी गई हैं और आज हमारी यूनिट 3 स्टार्ट होगी। 3 यूनिट के अंतर्गत आज हम लोग 3.1 पढ़ेंगे और 3.1 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, यानी कि बौद्धिक अक्षमता। और ये यहाँ पर हम लोग इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, इसके कॉजेज़ के बारे में जानेंगे, प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे, जो भी टाइप्स होंगे इनके बारे में जान लेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग यहाँ पर जानेंगे। बौद्धिक अक्षमता क्या है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इसका प्रबंधन, जितनी चीज़ें आपके पेपर में इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग बौद्धिक अक्षमता की। बौद्धिक अक्षमता, जिसको हम लोग किसके नाम से, मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते थे, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अब इसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और इसी को अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हम लोग कहते हैं आईडी, बौद्धिक अक्षमता। इसका मतलब व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता में कमी होना। बौद्धिक क्षमता यानी कि व्यक्ति का जो बुद्धि लब्धि है, जिसको हम लोग आईक्यू के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धि लब्धि, जिसको क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि कहते हैं, इसके नाम से जानते हैं। तो ये क्या होती है, बच्चे की बौद्धिक क्षमता क्या होती है, कम होती है। किससे कम होती है, सामान्य बच्चों से, सामान्य व्यक्ति से बौद्धिक जो क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है, जिससे सामान्य रूप से रोज़मर्रा के जीवन में कुछ कार्यों को करने में कठिनाई महसूस होना, इसे ही हम लोग मानसिक मंदता के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये मुख्यतः जो बौद्धिक अक्षमता है इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र, तो अब कहेंगे बुद्धि लब्धि प्रभावित होगी। आमतौर पर मानकीकरण परीक्षण द्वारा इसको मापा जाएगा, जिसमें सोचने, तर्क करने, सीखने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। आईक्यू या बुद्धि लब्धि में क्या होता है, तो हम कहते हैं कि भाई बुद्धि है, अगर बुद्धि लब्धि सभी के पास बेहतर है, बेहतर का मतलब ये है कि अगर हम सामान्य बच्चे की बात करें, जैसे कि हम लोग मान लो, तो कहेंगे कि हमारे पास 90 से 110 के बीच में आईक्यू होगा हम लोगों का, ठीक है, बुद्धि लब्धि होगी। ऐसे ही अगर हमारे आईडी बच्चे यानी कि बौद्धिक अक्षम बच्चे जो होंगे, उनका आईक्यू कितना होगा, तो उनका हम कहेंगे कि 70 से कम होगा, 70 से कम होगा, ठीक है। तो कहोगे सर 70 से 90 के बीच में कहाँ जाएंगे, तो हम कहेंगे भैया ये बॉर्डर लाइन में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा क्या होता है, अनुकूली व्यवहार। जब बच्चा जीवन कौशल में किसी से बातचीत करता है, सामाजिकरण होता है, स्वयं की देखभाल होता है, ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा होता है, उसको समस्या आती है कहीं ना कहीं, ठीक है। परिभाषा की अगर बात करें तो बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति का बौद्धिक विकास सामान्य से कम होता है। इसका प्रभाव सोचने, सीखने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर पड़ता है। आमतौर पर इसका निदान 18 साल की उम्र से पहले होता है। 18 साल की उम्र से पहले इसका निदान किया जाता है। बौद्धिक अक्षमता इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या होगी, एबिलिटी हम लोग अगर बात कर लें कि भाई बौद्धिक क्षमता क्या है, तो व्यक्ति अगर सीखने में सभी प्रकार से सक्षम है, तर्क करने में सक्षम है, समस्या सुलझाने में सक्षम है, नए ज्ञान को हासिल करने में सक्षम है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए। और जब व्यक्ति तर्क कर लेगा, किसी चीज़ के बारे में निर्णय ले लेगा, उस पर विचार कर लेगा,
तो क्या है, ये उसके पास बौद्धिक क्षमता है कि वो कार्य को कर सकता है। जैसे कि हम लोग, बौद्धिक अक्षमता क्या, इन सभी चीज़ों में पिछड़ापन होना, और ये जो है 18 वर्ष से पहले इसका निदान हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो परिभाषाएं दी जाती हैं। यहाँ पर नाम है भैया वेक्सलर जी का। इन्होंने क्या कहा कि बौद्धिक क्षमता वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण तरीके से सोचता है, तर्क करता है, अपने वातावरण में प्रभावी ढंग से व्यवहार करता है। ये क्या है, बौद्धिक क्षमता। इसके बाद में बौद्धिक क्षमता को किसी व्यक्ति के सीखने की क्षमता, समझने की क्षमता और नए विचारों को अनुकूलित करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा DSM है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5, इस स्थिति का औपचारिक नाम बौद्धिक विकास संबंधी विकार है। हालांकि कई व्यक्तियों के लिए उनकी बौद्धिक अक्षमता का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन बौद्धिक अक्षमता के कई मामले मस्तिष्क के विकास के अंतर के कारण होते हैं। कम आमतौर पर वे किसी बीमारी, चोट व अन्य घटनाओं के मस्तिष्क क्षति के कारण विकसित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा आपकी ये, इसको आप लोग जो है ऐसे ऐसे करके स्टार बना लेना और इम्पॉर्टेंट लिख लेना। PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी फुल पार्टिसिपेशन प्रोटेक्शन ऑफ राइट के नाम से जानते हैं। जब हम लोग इसकी बात करते हैं, 1995 में आया। 7 प्रकार की दिव्यांगताओं का जहाँ पर चर्चा किया गया था, और सरकारी नौकरियों में 3% का आरक्षण की बात यहाँ पर कही गई थी। ठीक है, तो ये आपकी इस डिसेबिलिटी में कहा गया था। तो इनके अनुसार परिभाषा क्या दी गई, इनके अनुसार बौद्धिक क्षमता या बौद्धिक विकलांगता, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति का सामान्य बौद्धिक कार्य में गंभीर कमी होती है। जो भी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होगी, बौद्धिक कार्य होंगे, उसमें क्या होगी, गंभीर कमी होगी। इसका असर व्यक्ति की समाज में सामान्य गतिविधियों को करने की क्षमता पर पड़ता है, जैसे कि सोचना, समझना, सीखना, रोजमर्रा के कार्य और कार्यों में कठिनाई का महसूस करना, इसमें पड़ता है। इसके बाद में अगर हम लोग इनके कारणों की बात करें, तो कारण आपका आनुवांशिक कारण, जैसे अगर डाउन सिंड्रोम है, फेंजाइल एक्स सिंड्रोम है, ये आनुवांशिक समस्याएं हैं। प्रसव के समय समस्याएं, अगर बर्थ के समय मान लीजिए बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, गर्भावस्था के दौरान माँ को संक्रमण हो गया, कुपोषण हुई, शराब ड्रग्स का सेवन कर रही है तो भी हो सकता है। सिर पर चोट लगने के कारण और कुपोषण के कारण हो सकता है। ठीक है, रोकथाम कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है शराब नहीं पीनी है, पोषण जो स्वस्थ आहार है उसको लेना है, और चिकित्सा की देखभाल करनी है। सिर पर बच्चे को चोट लगने से बचाना है। टाइप्स की अगर बात करें तो मनोवैज्ञानिक के आधार पर, जिसको हम लोग कह सकते हैं बांटा गया, तो पहला हमारा माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, IQ 50 से 70, याद रखिएगा IQ कितना होगा, 50 से 70। ये व्यक्ति हल्की बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित होते हैं। वे सामान्य कार्यों में सक्षम होते हैं, लेकिन उन्हें जटिल कार्यों में सहायता की आवश्यकता होती है। मॉडरेट, जिसको हम लोग 35 से 50 के IQ के बारे में जानेंगे। यहाँ पर व्यक्ति को रोज़मर्रा के जीवन में जो मदद है उसकी आवश्यकता होती है, कुछ सीमित शैक्षिक कौशल सीखने पड़ते हैं और गतिविधियों में सहयोग लेना पड़ता है। इसके बाद में अगर सीवियर की बात कर लें तो 20 से 35 का IQ होगा। यहाँ पर व्यक्ति गंभीर बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित होता है। बुनियादी व्यक्तिगत देखभाल और रोज़मर्रा के कार्यों में सहायता इसको मिलती है। इसके बाद में IQ अगर 20 से कम है तो प्रोफाउंड में होगा। तो कहेंगे कि इस श्रेणी में गंभीर बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चे जीवन के सभी गतिविधियों के लिए पूर्ण देखभाल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं बच्चे कर सकते, बिल्कुल जीवन भर जो है अपने माता पिता पेरेंट्स पर निर्भर रहते हैं, आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। इसके बाद में आपकी शैक्षिक प्रभाव क्या होगा,
तो हम कहेंगे धीमी शिक्षा, स्लो लर्नर होंगे। बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में पढ़ाई लिखाई करने में, किसी चीज़ को सीखने में क्या होंगे, धीमे सीखेंगे। व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता इन बच्चों के लिए होगी। इन बच्चों के लिए इंडिविजुअल अटेंशन देना होगा, जिसमें अतिरिक्त मदद और विशेष शिक्षण तकनीकों की आवश्यकता होगी। इसमें स्पेशल टीचिंग मेथड्स होंगे। इन बच्चों के लिए जो भी विशेष पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रणाली है, इनके लिए तैयार की जाएगी, उन्हें विकसित किया जाएगा और इनके लिए गति जो है वो बेहतर की जाएगी। समावेशी शिक्षा में हम सभी बच्चों को मुख्य धारा में ला सकते हैं ताकि वे समाज में बेहतर रूप से कार्यों को कर सके और सीख सकें। व्यवसाय में हम बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिला सकते हैं, जिससे कि बच्चे का रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जो बेहतर हो सके, प्रशिक्षण मिल सके। ठीक है, बच्चे को हम लोग अगर स्पीच नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, तो स्पीच और लैंग्वेज जो थेरेपी है वो दिलवा सकते हैं। स्पीच थेरेपी बच्चे का बिहेवियर अगर ख़राब है तो व्यवहार संबंधी जो चिकित्सा है उसको करवा सकते हैं। इसके बाद में परिवार का समर्थन बच्चे को अगर मिलता है तो सही देखभाल हो सकती है। विशेष स्कूल अगर है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। तो मोस्टली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपका यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको हम लोग विशिष्ट अधिगम अक्षमता के नाम से जानते हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।